हरतालिका तीज व्रत में ना करें, यह गलतियां नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और कहा जाता है कि अगर हरतालिका तीज व्रत के दौरान सुहागन महिलाएं कोई भी गलती कर देती हैं, तो इसका सीधा प्रभाव उनके पति पर देखने को मिलता है। यानी कि सुहागन को हरतालिका व्रत के दौरान कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। आज की वीडियो उन सुहागन के लिए बनाई गई है जो पूजा पाठ तो करती हैं, पर उन्हें पूजा का कोई फल नहीं मिलता। अगर आप भी पूजा पाठ करते हैं और आपको भी पूजा का कोई फल नहीं मिलता है, तो कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो कि माता बहनें जरूर ही कर देती हैं। आज हम आपको उसी के बारे में बता देते हैं कि वह कौन सी गलतियां कर देती हैं जिससे हमें भगवान की कृपा नहीं हो पाती, किन कर्म से भगवान की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो पाती। यानी कि हरतालिका तीज व्रत में ऐसी गलतियां आप भूल कर भी ना करें। माताएं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप अगर भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय मां पार्वती, जय भगवान भोलेनाथ अवश्य ही लिखें, जिससे कि आपकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं एवं भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बने रहें और आपके घर में सुख समृद्धि और धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। आज हम वह गलतियां आपको बताने जा रहे हैं जो कि आप हरतालिका तीज व्रत के दौरान भूल कर भी ना करें। अगर आप ऐसी गलतियां करते हो तो आपको पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसे पति की लंबी उम्र से जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए महिलाएं इसे हर दिन अपनी मांग में सजाती हैं। हरतालिका तीज पर महिलाओं को सिंदूर का अनादर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सिंदूर दान को इधर उधर रखने की बजाय संभाल कर रखना चाहिए। हरतालिका तीज पर अपने से बड़ी महिलाओं जैसे सास नदत या फिर जेठानी आदि का अपमान नहीं करना चाहिए। रिश्ते में बड़ी इन महिलाओं से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, इसीलिए तीज वाले दिन इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, वरना यह महिलाएं आपसे अपशब्द भी कह सकती हैं, जो अशुभ माना जाएगा। हरतालिका तीज पर सुहागिनों को काले कपड़े और काली चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। इस दिन लाल या पीला श्रृंगार शुभ माना जाता है, काला रंग अशुभ माना जाता है। हरतालिका तीज पर महिलाओं को काले रंग से खासकर बचना चाहिए, वरना आपकी शादीशुदा जिंदगी में खटास आ सकती है। खुशहाल जिंदगी के लिए पीला या लाल रंग पहने चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत रखते समय किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए और ना ही मन में किसी के लिए गलत ख्याल लाने चाहिए। इस दिन जितना हो सके दूसरों की मदद और उनकी भलाई करनी चाहिए। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है, तो पति से किसी भी बात पर झगड़ना नहीं करना चाहिए और ना ही उसको गलत बोलना चाहिए। इस तरह के व्यवहार से दोनों का रिश्ता बेवजह खराब हो सकता है। हरतालिका तीज पर शिव पार्वती की पूजा करने से पहले उनके पुत्र और प्रथम पूज्य गणपति की पूजा सबसे पहले करना। पुत्र से पहले की गई पूजा को शिव पार्वती भी स्वीकार नहीं करते हैं और प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकते हैं। इस तरह से आपका व्रत अधूरा रह सकता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए, इसीलिए महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं ताकि उनका दिमाग ठंडा रहे। व्रत नहीं तोड़ा जाता। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रती महिला किसी भी तरह का भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म कुत्ते में होता है, इसीलिए व्रत को तोड़ा नहीं जाता है और तीज व्रत सबसे श्रेष्ठ और मंगलकारी माना जाता है। इसलिए आप इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप किसी भी चीज का सेवन ना करें। माताएं बहनों, अगर आपको फिर भी ललचा रहती है तो आप एक काम कर सकते हैं। आप अपने पास किसी ऐसी चीज को ना रखें जिससे कि आपका मन विचलित हो और खाने का मन करे। इसलिए आप उन चीजों से तीज व्रत के दिन दूर रखें, तो आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। महिलाओं को रात भर जागना जरूरी होता है, क्यों 8 प्रहर पूजा भी करना होती है। और यह भी मान्यता है कि जो महिला सो जाती है उसे अजगर या मगरमच्छ में जन्म होता है। इस दिन किसी भी माता बहनों को गलती से भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। और माता पार्वती भी ऐसी महिला से रुठ जाती है और भगवान शिव ऐसी पूजा का कोई फल प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए आपको इन बातों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। इस दिन आपको भूल से भी नहीं सोना है। आपको इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है, बल्कि पूजा भक्ति में ही पूरी रात आपको लगे रहना है। इस दिन आपको एक पल भी नहीं सोना चाहिए।
अगर आप इस व्रत को सच्चे दिल से कर रही हैं तो आपकी नींद बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। इसलिए आपको बता दें, जो भी महिला तीज का व्रत रखती है उसे इस दिन भूल से भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। क्योंकि जिस महिला को नींद आती, इसका मतलब सीधा उसने इस व्रत को सच्ची हृदय से, सच्चे मन से, भगवान की सच्ची आस्था से इस व्रत को रखा नहीं रखा है। इसलिए उस महिला को कभी भी नींद नहीं आती जिसने इस व्रत को सच्ची हृदय से नहीं रखा हो। उस महिला को जरूर नींद आती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। माताएं एवं बहनों, आपने वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य ही कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती, जय भगवान शिव अवश्य ही लिखें, जिससे कि सभी देवी देवता की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे और भगवान शिव का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। ऐसी मान्यता है कि इस दिन महिलाएं यदि भूल से भी दूध का सेवन कर लेती हैं तो अगले जन्म में सर्प में जन्म होता है। अगर आपके घर में दूध आता है, आप अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और पति के साथ झगड़ा ना करें। यह व्रत पति की दीर्घायु अर्थात लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। अतः महिलाएं इस दिन पति से किसी भी प्रकार का क्लेश या झगड़ा नहीं करें। इससे माता पार्वती आपसे रुठ जाती है और भगवान भी आपसे क्रोधित हो जाते हैं। ऐसी महिलाएं को व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके कोई फल नहीं मिलता, बल्कि उसके पति और उसे घोर पाप लगता जाता है। इसलिए माताएं बहनों, आप इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन अपने से बड़े बुजुर्गों सहित छोटों का भी अपमान नहीं करें। इससे आपको अपने व्रत का फल नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता, जो महिलाएं ऐसा करती हैं उसे इस पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता है। इसलिए हरतालिका तीज के दिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको ना तो किसी पर क्रोधित होना है और ना ही किसी से ज्यादा वार्तालाप या बहस करनी है। और व्रत के नियमों का पालन करने से व्रत का फल प्राप्त होता है और व्रत सफल होता है। व्रत के नियमों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं। व्रत के दौरान अन्न नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ नहीं लेना चाहिए। व्रत के दौरान पवित्र और शुद्ध रहना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए। तीज व्रत के दौरान क्रोध करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। क्रोध करने से व्रत की पवित्रता भंग होती है और व्रत सफल नहीं होता। व्रत के दौरान किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की उग्रता से बचना चाहिए। व्रत के दौरान प्यार और दया से पेश आना चाहिए।